दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और ऋषभ पंत को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडियन गार्डन के मैदान पर दिल्ली और कोलकाता के बीच दिखा जबरदस्त रोमांच। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पृथ्वी शॉ के साथ जैक फ्रेजर आए। कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क, लेकिन इनका स्वागत पृथ्वी शॉ ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी पृथ्वी रुके नहीं और दूसरी और तीसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर पहले ही ओवर से 15 रन बटोर लिए और कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा और आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर पृथ्वी शॉ को अपना शिकार बनाया। 17 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, लेकिन जैक फ्रेजर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज अभिषेक पुरेल आ चुके थे। वहीं दिल्ली का स्कोर 2 ओवर में केवल 18 रन बन पाया था। कोलकाता की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी जैक फ्रेजर ने इनका स्वागत तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं। स्टार्क की चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील किया, लेकिन मिचेल स्टार्क ने 5वीं गेंद पर इस चौके और छक्के का बदला लेते हुए जैक फ्रेजर को पवेलियन कर रास्ता दिखा दिया। 30 रनों के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल को दूसरा बड़ा झटका लग गया था। जैक फ्रेजर टीम के लिए केवल 7 गेंद पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर अभिषेक का साथ देने के लिए साई होप आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दिल्ली का स्कोर 3 ओवर में केवल 30 रन बन पाया और कोलकाता की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा और इनका स्वागत साई होप ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया, लेकिन इस छक्के का बदला लेते हुए वैभव अरोड़ा ने अपने ओवर की अगली ही गेंद पर साई होप को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, बल्कि दिल्ली कैपिटल की भी कमर तोड़ दी। साई होप 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ मैदान पर अभिषेक टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान ऋषभ पंत को मैदान में आना पड़ा और अभिषेक और ऋषभ के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन तभी चौथे ओवर के अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत ने वैभव अरोड़ा को शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 4 ओवर में 42 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता के कप्तान विकेट की तलाश में एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए गेंद हर्षित राणा के हाथों में थमाई। इनका स्वागत अभिषेक ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुके नहीं। तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील किया और फिर चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और 5 ओवर में दिल्ली का स्कोर 58 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए कप्तान ने गेंद सुनील नारायण के हाथ में थमाई, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने अपने अंदाज में शानदार छक्का लगाकर किया। पावर प्ले के 6 ओवर में 3 विकेट पर 67 रन पहुंचा दिए और कोलकाता की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से हर्षित राणा बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। तभी हर्षित राणा ने अपने ओवर की चौथी गेंद को इतनी खतरनाक फेंकी कि अभिषेक पुरेल पूरी तरह से चकमका गए और गेंद स्टंप पर जाग लगी। वह क्लीन बोल्ड हो गए और कोलकाता को चौथा विकेट केवल 68 रनों के स्कोर पर मिल गया। दिल्ली पूरी तरह से बिखर चुकी थी और दिल्ली को संभालने के लिए मैदान पर ऋषभ पंत का साथ देने अक्षर पटेल आ चुके थे। दिल्ली का 7 ओवर में केवल स्कोर 68 रन बन पाया और दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे, लेकिन तभी टीम के लिए 11वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने अपने ओवर की पहली जिन परसर को अपना शिकार बना लिया और ऋषभ केवल 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दिल्ली के 5 बल्लेबाज केवल 93 रनों के स्कोर पर पवेलियन जा चुके थे, लेकिन अक्षर पटेल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स आ चुके थे, लेकिन वह भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती के शिकार हो गए। 99 रनों के स्कोर पर दिल्ली के 6 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने जा चुके थे। टीम के लिए 14वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण ने अपना शिकार अक्षर पटेल को बनाकर दिल्ली की कमर तोड़ दी। 101 रनों के स्कोर पर 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर कुलदीप यादव को साथ देने के लिए कुमार कुशागर आए, लेकिन यह कुछ खास नहीं कर पाए और केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 111 रनों के स्कोर पर दिल्ली के 8 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। वहीं रसिक सलाम भी कुछ खास नहीं कर पाए। अंत में कुलदीप यादव विलियम्स ने मिलकर टीम को 20 ओवर में 153 रनों तक पहुंचा दिया और कोलकाता के सामने सम्मानजनक स्कोर रखा। इस लक्ष्य का पीछा कर दें कोलकाता के 2 खूंखार बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण। वहीं दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए लीजर्ड विलियम्स। उनकी पहली गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने शानदार चौका लगाकर टीम का खाता खोला। उसके बाद उन्हें दूसरी गेंद पर फ्री हिट मिल गई और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए फिलिप सॉल्ट ने शानदार छक्का जड़कर टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इसके बाद वे रुके नहीं। चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को पहले ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की शुरुआत खतरनाक अंदाज हो चुकी थी और दोनों बल्लेबाजों का बल्ला खूब दहाड़ रहा था। दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में केवल उन्होंने 4 रन दिए और 2 ओवर में दिल्ली का स्कोर 27 रन बन चुका था। दिल्ली के लिए चौथा ओवर लेकर के आए एक बार फिर विलियमसन ने इनका स्वागत इस बार भी फिलिप्स ने तीसरी गेंद पर चक्का लगाकर किया। इसके बाद भी रुके नहीं और चौथी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। कोलकाता का स्कोर 3 ओवर में 40 रनों तक पहुंच गया और दिल्ली की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अच्छा ओवर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी 5वीं गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 4 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए रसिक सलाम। इनका स्वागत सुनील नारायण ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। उसके बाद भी नारायण रुकने का नाम नहीं लिए और तीसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 5वीं गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 61 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली के लिए पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद। इनका स्वागत फिलिप सॉल्ट ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी फिलिप सॉल्ट रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया।
कोलकाता का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और टीम की तरफ से बढ़ रही थी फिलिप सॉल्ट। इसके बाद भी रुक नहीं, पांचवी और अंतिम गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया और वह अपना अर्धशतक भी ठोक चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों की घातक बैटिंग जारी रही। उसके बाद भी कोलकाता की और भी बल्लेबाजी मैदान पर आते गए, एक के बाद एक चौके छक्के लगाना शुरू कर दिए और दिल्ली के गेंदबाजों ने भी मैच में वापसी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोलकाता के बल्लेबाजों ने तबाही मचाकर इस मैच को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर में कौन बनेगा इस बार आईपीएल के चैंपियन? दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा का आया जबरदस्त तूफान। इन दोनों घातक गेंदबाजों के आगे दिल्ली के खूंखार बल्लेबाजों से सजी हुई टीम हो गई ध्वस्त। तो आखिर दिल्ली को किस बल्लेबाज ने कराया मैच में वापसी? कितने रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य कोलकाता के सामने दिल्ली ने खड़ा किया? किस बल्लेबाज ने ठोका तूफानी अर्धशतक? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? कैसे दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बन गया रोमांचक? अब तक खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह ऋषभ पंत में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर दिल्ली और कोलकाता के बीच दिखा जबरदस्त रोमांचक मुकाबला। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पृथ्वी शॉ के साथ जैक फ्रेजर आए। कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क, लेकिन इनका स्वागत पृथ्वी शॉ ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी पृथ्वी रुके नहीं, दूसरी और तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर पहले ही ओवर से 15 रन बटोर लिए और दिल्ली का स्कोर तेजी से आगे बढ़ गया। कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा और आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर पृथ्वी शॉ को अपना शिकार बना लिया। पृथ्वी केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली कैपिटल्स को 17 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, लेकिन जैक फ्रेजर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज अभिषेक पौरल आ चुके थे। वहीं दिल्ली का स्कोर 2 ओवर में केवल 18 रन बन पाया था। कोलकाता की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी जैक फ्रेजर ने इनका स्वागत तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ फ्रेजर ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। स्टार्क की चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन मिचेल स्टार्क ने 5वीं गेंद पर इस चौके और छक्के की बदौलत बदला लेते हुए जैक फ्रेजर को बाउंड्री पर कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 30 रनों के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल को दूसरा बड़ा झटका लग गया, लेकिन अब मैदान पर अभिषेक का साथ देने के लिए शाही होप आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तभी अभी तक कोलकाता मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। दिल्ली का स्कोर 3 ओवर में केवल 30 रन बन पाया। कोलकाता की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा और इनका स्वागत शाही होप ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया, लेकिन इस छक्के का बदला लेते हुए वैभव अरोड़ा ने अपने ओवर की अगली ही गेंद पर शाही होप को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, बल्कि दिल्ली कैपिटल की कमर तोड़ दी। शाही होप भी अपनी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन एक तरफ से मैदान पर अभिषेक टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान ऋषभ पंत को मैदान में आना पड़ा। दिल्ली कैपिटल क्वांटिटी रेट रैंक स्कोर पर तीसरा झटका लग चुका था। अब अभिषेक और ऋषभ के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। हर कोई इन दोनों ही खिलाड़ियों से उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाजों से रन नहीं बन पा रहे थे। कछुए की रफ्तार की तरह टीम को आगे बढ़ा रहे थे। कोलकाता के गेंदबाज पूरी तरह से मैच में हावी थे, अपना शिकंजा कसकर रखा हुआ था। लेकिन तभी चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत ने वैभव अरोड़ा को शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 4 ओवर में 42 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता के कप्तान विकेट की तलाश में एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए गेंद हर्षित राणा के हाथ में थमाई। इनका स्वागत अभिषेक ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील किया और फिर चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दिल्ली का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। 5 ओवर में दिल्ली का स्कोर 58 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए कप्तान ने गेंद सुनील नारायण के हाथ में थमाई, लेकिन इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर ऋषभ पंत ने अपने अंदाज में शानदार छक्का लगाकर किया। इसके बाद ऋषभ पंत और अभिषेक सिंगल खेलकर सोबर से 9 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में
3 विकेट पर 67 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर हर्षित राणा बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। दिल्ली के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी हर्षित राणा ने अपने ओवर की चौथी गेंद को इतना खतरनाक फेंका कि अभिषेक पोरेल पूरी तरह से चकमा खा गए और गेंद स्टंप पर जा लगी और वो क्लीन बोल्ड हो गए। कोलकाता को चौथा विकेट केवल 68 रनों के ही स्कोर पर मिल गया।